नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और पीसीएस प्री परीक्षा में और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा होने वाली है उसमें करंट अफेयर्स जो पूछा जाएगा उसके सिलेबस को हम लोग फ्रेम करते हुए यह टॉपिक लेकर चल रहे हैं। इस टॉपिक की विशेषता यह है कि विगत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न इसी सेगमेंट से पूछे जाते हैं उनको आधार मानकर ही हमारी कक्षाएं प्रारंभ की गई है। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे विरासत एवं संस्कृति की, हेरिटेज एंड कल्चर की। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटा टॉपिक है, इस पर 2 कक्षाएं होंगी। हमें उम्मीद है ये कक्षाएं आप लोगों को बहुत ही पसंद आ रही होंगी। आइए बात करते हैं। अच्छा, हम बात करेंगे यहोवा के साक्षी, केरली यम महोत्सव, महरौली पुरातत्व पार्क और सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चारों से किसी न किसी से एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आइए एक एक करके हम यहोवा के साक्षी। 29 अक्टूबर 2023 को केरल के कालामासेरी शहर में अल्पसंख्यक चर्च समूह यहोवाज विटेनस के लगभग 2000 सदस्यों के सम्मेलन में सिलसिलेवार धमाके हुए, जिसमें 3 लोग मारे गए और 50 अन्य घायल हो गए। यहोवा के साक्षी ईसाई संप्रदाय की एक शाखा है। प्रश्न पूछेगा कि यहोवा के साक्षी क्या है। यहोवा के साक्षी क्या है? तो ईसाई संप्रदाय की एक शाखा है। यहोवा क्या है? जो ईसाई हैं, ईसाई इस संप्रदाय की एक शाखा है, एक शाखा है। अब इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 19वीं सदी के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। अपनी विशिष्ट मान्यताओं और प्रथाओं के लिए ये लोग जाने जाते हैं, जो मुख्य धारा के ईसाई धर्म से भिन्न है। यहोवा की बात इसलिए नहीं होती है कि ये ईसाई की जो मुख्य धारा है उससे भिन्न है, अलग है। इस संप्रदाय के लोग यूसी को ईश्वर का पुत्र मानते हैं, यहोवा को ईश्वर मानते हैं। अब ये लोग मानते हैं, जो ईसाई होते हैं वो यीशु को अपना भगवान मानते हैं, लेकिन जो यहोवा है वो यहोवा को ईश्वर मानते हैं। और जो यीशु हैं, ईसा मसीह जिसे कहते हैं, ये यूसी, ये इनके पुत्र मानते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कालामासेरी शहर में कब सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे? यहोवाज विटनेस के लगभग 2 सम्मेलन में सिलसिलेवार धमाके हुए। तो ये कहां संप्रदाय है? केरल में। बात यही है। 2-3 इसमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। यहोवा क्या है? तो यहोवा ईसाई धर्म का एक संप्रदाय है, ईसाई संप्रदाय की एक शाखा है। कुछ भी आएगा तो हम लोग लिख देंगे। यहोवा है, ये यीशु को अपना ईश्वर नहीं मानते हैं, या यहोवा को अपना ईश्वर मानते हैं और यीशु को यहोवा का पुत्र के रूप में मान्यता इस धर्म में प्राप्त है। ईसाई धर्म से अलग भिन्न इन लोगों का क्रियाकलाप, कल्चर मानने की स्थितियां है, इसलिए इनकी बात नहीं हुई थी। 19वीं शताब्दी के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी उत्पत्ति हुई थी। बस इतना इसके लिए बहुत ही काफी है। केरली यम महोत्सव। केरली यम महोत्सव कहां मनाया जाता है? नाम से ही जग जाहिर है कि यह केरल में मनाया गया। 1 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में सप्ताह भर चलने वाले केरली यम उत्सव का उद्घाटन किया। यह उत्सव राज्य में जातीय परंपराओं, उत्सव क्यों? जातीय परंपराएं, जो अपनी अपनी जातियों की जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशन ऑफ कास्ट, उसकी समृद्धि पर प्रकाश डालता है तथा एक आधुनिक राज्य के रूप में इसके विकास की यात्रा को प्रदर्शित करता है। केरलीय महोत्सव क्या है? यह जातीय परंपराओं की समृद्धि पर प्रकाश डालता है और आधुनिक राज्य के रूप में इसके विकास की यात्रा को प्रदर्शित करता है। कहां मनाया गया? केरल में। इस उत्सव के दौरान कथकली, मोहिनीअट्टम, कुडियाट्टम, ओट्टम थुलाल आदि कला के विविध रूपों को प्रदर्शित किया गया। पूछा जाएगा ये सब जो नृत्य हैं, ये जो नृत्य हैं कहां के हैं? केरल के। इससे भी प्रश्न, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुडियाट्टम, ओट्टम थुलाल, ये सब नृत्य कहां के हैं? केरल के हैं। इस उत्सव में जो केरलीयम महोत्सव मनाया गया उसमें इसके विभिन्न रूपों को प्रदर्शित किया गया। टॉपिक, आज का अगला टॉपिक देखेंगे महरौली पुरातत्व पार्क। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको कक्षा में लिया गया है। संस्कृति और विरासत से जुड़ा हुआ यह सेगमेंट है।
19 अक्टूबर को दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना, उपराज्यपाल एलजी, जिसकी बार बार चर्चा होती है, जितने केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें जो एलजी होते हैं उनका बड़ा ही महत्व होता है। तो बीके सक्सेना ने महरौली पुरातत्व पार्क को पुनर्स्थापित विरासत संरचनाओं का अनावरण किया। महरौली पुरातत्व पार्क कहाँ है? दिल्ली। ठीक, महरौली पुरातत्व पार्क 200 एकड़ में फैला हुआ है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार के निकट स्थित है। यहाँ 100 से अधिक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्मारक हैं जो विभिन्न साम्राज्यों द्वारा निर्मित है। इसमें खिलजी, तुगलक, लोदी, मुगल, ब्रिटिश काल के स्मारक शामिल है। कुतुब मीनार के समीप स्थित महरौली पुरातत्व पार्क है। या ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों विश्व विरासत में यूनेस्को विश्व धरोहर जो कुतुब मीनार के निकट है, ये क्यों चर्चा में है? ये क्यों इसलिए चर्चा में है, यहाँ पे 100 से अधिक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्मारक है जो विभिन्न साम्राज्य, भारत में जितने साम्राज्य थे उसमें से अधिकतर साम्राज्य जो थे खिलजी, तुगलक, लोदी, मुगल, ब्रिटिश काल के स्मारक शामिल है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ के प्रमुख आकर्षक में गंधक की बावली, जफर महल, हौजे शमसी। पूछेगा कि गंधक की बावली कहाँ है, तो हमारे महरौली पुरातत्व पार्क में। महरौली पुरातत्व पार्क कहाँ है, तो यह दिल्ली में अवस्थित है। उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने इसका अनावरण किया। जफर महल कहाँ है? जफर महल भी महरौली पुरातत्व पार्क में अवस्थित है। हौजे शमसी कहाँ है? ये भी महरौली पार्क में। प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है, इन सब का नाम दे देगा, कहाँ स्थित है तो दिल्ली में, अगर पार्क का नाम देगा तो महरौली पुरातत्व पार्क। 2023 हाल ही में गुजरात के कच्छ जिले के धोरडो गांव को विश्व पर्यटन संगठन ने 54 बेस्ट टूरिज्म विलेज की सूची में शामिल किया है। यह सम्मान उन गांवों को मान्यता देता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक विविधता, स्थानीय मूल्यों और पाक परंपराओं को संरक्षित करने में अग्रणी है। पाक मतलब खान पान की जो परंपरा है उसको पाक परंपरा कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा पर्यटन गांवों के विकास के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, तो UNWTO पर्यटन पहल को लॉन्च किया गया है। ये पूछेगा UNWTO टूरिज्म फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। गुजरात के कच्छ जिले का गांव है धोरडो, यह विश्व पर्यटन संगठन द्वारा टूरिज्म विलेज की सूची में शामिल किया गया है सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में। ये रहा आज का सेगमेंट जिसमें हम लोगों ने संस्कृति एवं विरासत के बारे में बात किया। 4 महत्वपूर्ण टॉपिक थे, करंट से जुड़ा हुआ मामला था, परीक्षा में आने की संभावना है इसलिए इस टॉपिक को लिया गया। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। अगर आप 11 क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ें और मित्रों को जोड़ें। फिर अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।